इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से, जहां होर्मुज के रास्ते भारत आ रहे जहाज पर ईरान ने हमला करके उसे जब्त कर लिया है। जहां ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने कुल 2 जहाजों को जब्त किया है। ईरान की सरकारी यानी स्टेट मीडिया ने बताया है कि होर्मुज को पार करने की कोशिश कर रहे 2 जहाजों को कथित तौर पर ईरान के IRGC ने जब्त किया है और उन्हें ईरान ले जाया गया है। न्यूज एजेंसी AFP की रिपोर्ट के मुताबिक गार्ड्स ने एक बयान में कहा कि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की नौसेना ने आज सुबह होर्मुज स्ट्रेट में 2 नियम तोड़ने वाले जहाजों की पहचान की और उन्हें रोक दिया। तो बुधवार को ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने जिन 2 जहाजों पर हमला करके उन्हें जब्त किया है, उनमें से एक जहाज गुजरात आ रहा था, एक मालवाहक जहाज था। ईरान ने दोनों जहाजों पर नेविगेशन सिस्टम में हेरफेर करने और होर्मुज में सुरक्षा को खतरे में डालने का ये आरोप लगाया है। इससे पहले बुधवार को होर्मुज में कुल 3 कंटेनर जहाजों पर ईरान द्वारा हमले की बातें सामने आई थी। यूके मैरिटाइम ट्रेड ऑपरेशन सेंटर यानी UKMTO ने जो बताया है वो ये कि ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने एक गनबोट ने ओमान से करीब 15 नॉटिकल माइल उत्तर पूर्व में एक कंटेनर जहाज पर गोलीबारी की। यूनानी कंपनी के स्वामित्व वाले इस जहाज एपामिंडोस के ब्रिज को काफी हद तक नुकसान पहुंचा है। हालांकि क्रू सदस्य पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर हवाई हमले शुरू होने के बाद से मिडिल ईस्ट में जहाजों पर 30 से ज्यादा हमले हो चुके हैं। इससे पहले भी एक दिन और भारत आ रहे जहाज पर अटैक की खबर आई थी। हालांकि उसे लेकर ईरान की तरफ से ये बात जरूर सामने आई थी कि वो इसकी जांच कर रहे हैं कि आखिर ये कैसे हादसा हुआ, किस तरीके से ये सब कुछ हुआ। लेकिन दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर आ रही है कि भारत जहाज आ रहा था। हालांकि ये किसी और देश का बताया जा रहा है जो भारत पहुंचने वाला था, लेकिन जिस तरीके से अटैक किया गया उनमें 2 जहाज़ों का नाम आया है। एक लाइबेरियाई झंडा लगे MSC फ्रांसिस्का पर हुआ है और दूसरी तरफ UKMTO के मुताबिक ये जो दूसरा जहाज था वो अपने आप में कहीं ना कहीं निशाना बना एपामिनिंडोस ये जहाज बताया जा रहा है, जिस पर ईरानी नौसेना ने कब्जा किया है, उसे अपने जल क्षेत्र में लेकर गए हैं। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो है वो उल्लंघन कर रहा था उनके नियंत्रण का और हेरफेर कर रहा था नेविगेशन सिस्टम में, जिससे उन्हें खतरा होता। तो बड़ी खबर आ रही है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से, जहां एक तरीके से ईरान और अमेरिका के बीच ठनी हुई है। एक तरफ गल्फ ऑफ ओमान में अमेरिकी नौसेना खड़ी और दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में IRGC ने ब्लॉकेड लगा रखा है पूरी तरीके से, और वो कह रहे हैं कि हम पैसा वसूलेंगे, जो जहाज़ें यहाँ से जाएंगी उनसे पैसा लेंगे और नहीं देंगी तो उन्हें जाने नहीं देंगे। तो अमेरिकी नौसेना जिस तरीके से ईरान के जहाज़ों पर कब्जा कर रही है, दूसरी तरफ ईरान बाकी के जहाज़ों पर कब्जा करने की कोशिश जरूर करता हुआ नजर आ रहा है। 40 दिनों की भीषण ईरान अमेरिका इसराइल जंग में ईरान ने एक तरह से अमेरिका और इसराइल को झुका दिया। आज भी ईरान सिर्फ अपनी शर्तों पर टेबल पर बातचीत कर रहा है, लेकिन इस दौरान मिडिल ईस्ट के वो बड़े ग्रुप्स खामोश रहे जो उस इलाके में अपनी मौजूदगी रखते हैं। फिर चाहे वो अलकायदा हो, दाइश यानी ISIS हो या और भी ग्रुप जो खुद को जिहादी बताते हैं और दावा करते हैं कि वो अमेरिका के खिलाफ जिहाद कर रहे हैं। ऐसे में ईरान और अमेरिका के बीच एक ऐसी जंग जो पूरी दुनिया में मुसलमानों के बीच चर्चा का विषय बनी, उस पर उन संगठनों की खामोशी कई सवाल खड़े कर रही है। इतनी भीषण जंग हो गई, लेकिन अमेरिका से लड़ने का दावा करने वाले अलकायदा के केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से सिर्फ एक बयान 4 फरवरी को आया था। ये वो वक्त था जब अमेरिका ईरान के साथ तनातनी के बीच मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य मौजूदगी को बढ़ा रहा था, जबकि इससे पहले अलकायदा हो या दाइश खित्ते में किसी भी बड़ी घटना पर अपना रिएक्शन देते रहते थे। और अमेरिका और इसराइल के साथ एक साथ ऐसी जंग तो इन संगठनों के बीच बड़ी चर्चा का विषय बनते थे। एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर अलकायदा की बात करें तो इस सुन्नी जिहादी तंजीम, जिसे दुनिया के ज्यादातर देश आतंकवादी करार देते हैं, के पास अल जवाहिरी के अफगानिस्तान में अमेरिका के जरिए मारे जाने के बाद कोई लीडर नहीं है। लेकिन कुछ रिपोर्ट बताती हैं कि अलकायदा के लीडर सैफ अल अदल और उसके करीबी लोग इस संगठन को देख रहे हैं
और चर्चा यह है कि सैफ अल अदल मिस्र का रहने वाला है, जो इस वक्त ईरान में पनाह लिए हुए है। ऐसे में जानकार कहते हैं कि अलकायदा ने इसलिए भी इस जंग में चुप्पी साधे रखी क्योंकि उनका लीडर ईरान में है। अगर अलकायदा जरा भी ईरान के फेवर में बोलता दिखता तो सुन्नी ग्रुप्स उनसे नाराज हो जाएंगे और मजबूरी यह है कि ईरान का विरोध भी नहीं कर सकते क्योंकि उसने उनके लीडर को पनाह दी हुई है। अलकायदा की इस कश्मकश की वजह शिया और सुन्नी के बीच की खाई है। ईरान अमेरिका इसराइल जंग में खित्ते के ज्यादातर सुन्नी ग्रुप्स ने ईरान का साथ देने से खुद को अलग रखा क्योंकि वो शिया ईरान को तवज्जो नहीं दे सकते। सुन्नी धड़े ये मानते हैं कि सीरिया, इराक और अन्य जगह ईरान ने उनके लोगों पर बड़ा जुल्म करवाया। खासकर इस्लामिक स्टेट या दाइश तो ईरान का दुश्मन है और अलकायदा को भी ताना देता रहता है कि वो शिया आइडियोलॉजी से हैंडल हो रहा है। एक तरफ अलकायदा शायद ईरान को नाराज करने से बचना चाहता है, इसलिए वो उन चरमपंथी समूहों की लाइन में खुलकर शामिल नहीं हो रहा है जो शिया बहुल ईरान की हिमायत करने वालों को धमकी दे रहे हैं और उनसे नाराज हैं। सुन्नी इंतहा पसंद गुटों ने लगभग एक सुर में सुन्नियों से कहा है कि वो किसी भी पक्ष में न जाएं, खासकर ईरान के प्रति सहानुभूति जताने से बचें। इतना ही नहीं, अलकायदा अमेरिका या इसराइल के खिलाफ और बयान देने से भी बचने की रणनीति अपना रहा है, जैसा कि उसने 4 फरवरी को किया था, क्योंकि ऐसा करने पर उसे ईरान के इनडायरेक्ट सपोर्ट के तौर पर देखा जा सकता है, जिससे अलकायदा के समर्थक नाराज हो सकते हैं। जून 2025 में अमेरिका, इसराइल और ईरान के बीच हुए 12 दिनों के युद्ध के दौरान भी अलकायदा इसी तरह से चुप रहा था, जब इसके उलट अलकायदा का दुश्मन माने जाने वाला ISIS यानी दाइश ईरान और अमेरिका दोनों के खिलाफ बयान देता रहा। दाइश ने अलकायदा के जरिए अमेरिका के खिलाफ जिहाद के ऐलान को ईरान के इशारों पर बताया और कहा कि अलकायदा शिया ईरान का मोहरा बन गया है। वो कहता है कि अब अलकायदा की सोच और उसके ऐलान ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी पासदारान इस्लाम के इशारों पर तय हो रहे हैं। हालात तो यह है कि दाइश गजा के लिए लड़ने का दावा करने वाले संगठन हमास, जो कि मुस्लिम ब्रदरहुड की आइडियोलॉजी पर चलता है, उसका भी समर्थन नहीं करता क्योंकि वो ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का हिस्सा माना जाता है। ईरान आरोप लगाता है कि मिडिल ईस्ट के ज्यादातर सुन्नी आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले संगठन अमेरिका और इसराइल की उपज हैं। अलकायदा की चुप्पी क्या इसी बात का इशारा करती है? कुछ रिपोर्ट कहती है कि अलकायदा अफगानिस्तान में अपने सहयोगी तालिबान को नाराज नहीं करना चाहता, इसलिए भी चुप है, जबकि कुछ रिपोर्ट कहती हैं कि ये जंग बता रही है कि शिया और सुन्नी की खाई कितनी गहरी है और जब तक ये बरकरार है, अमेरिका और इसराइल खित्ते में मजबूत रहेंगे।